मनुष्य दुखी है, अशांत परेशान है, बेचैन है, चिंता, तनाव और भ्रम में है। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य किसी सत्य को जानना, अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस चर्चा के माध्यम से हम भ्रम से बाहर आएं, हमारे भ्रम टूटें, हमारा दुख मिटे, हमारी बेचैनी मिटे, हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकें। इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य इस या किसी अन्य चर्चा का नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि सत्य क्या है। तो वेदांत दर्शन में आदि शंकराचार्य ने 3 तरह के सत्य की बात की है। एक है प्रातिभासिक सत्य, दूसरा है व्यवहारिक सत्य और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। सब्जेक्टिव रियलिटी, एम्पिरिकल रियलिटी और एब्सोल्यूट रियलिटी। तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। तो प्रातिभासिक सत्य क्या होता है? वह कौन सी बात है जिसको प्रातिभासिक सत्य यहाँ पर कहा जा रहा है? तो जो व्यक्तिगत सत्य होता है उसको प्रातिभासिक सत्य कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्य यानी जो आपको लगता है, जो बस आपके लिए है। आप कहते हैं कि मैंने अनुभव किया इसलिए वो सत्य है। आप कहते हैं मैंने देखा इसलिए वो सत्य है। यानी कि जब आप किसी चीज को सत्य कह रहे हो और उसके साक्षी केवल आप हो, माने बस आप जानते हो कि ऐसा है, आपके अलावा और कोई इंसान नहीं जानता, पर आप कहते हो चूंकि मैंने तो देखा ना, मैंने तो अनुभव किया ना, इसलिए वो सत्य है। जैसे आपने एक सपना देखा, तो जब आप सपना देख रहे हैं तब तो वो सपने का संसार आपको सत्य ही प्रतीत होता है। अब उस सपने में आपने क्या देखा उसका बाकी दुनिया में किसी इंसान को कुछ नहीं पता, पर आप कहते हैं कि आपने सपना देखा। दूसरा व्यक्ति तो यह भी नहीं कह सकता कि आपने सपना देखा भी कि नहीं देखा। माने आपने सपना देखा, यह भी सिर्फ आपके लिए सत्य है और आप उसे नकार नहीं सकते क्योंकि आपने देखा है। तो जो आपका व्यक्तिगत सत्य है उसको प्रातिभासिक सत्य कहते हैं। वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ आपके लिए है, बाकी किसी के लिए तो है नहीं। और जो सिर्फ आप तक सीमित है वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं हो सकता। तो प्रातिभासिक सत्य माने चूंकि मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसार सत्य है। हम इस संसार को सत्य कहते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे ये संसार दिखाई दे रहा है इसलिए ये संसार सत्य है। इसको प्रातिभासिक सत्य कहते हैं। और आप किस आधार पर संसार को देख रहे हैं, किस आधार पर सत्य कह रहे हैं? चूंकि इंद्रियों को अनुभव हो रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कि सत्य है, पर इंद्रियों को तो भ्रम भी होते हैं। जब तक सपने में थी तब तक सपना सच लग रहा था, अब जब जाग गए तो सपना झूठ साबित हो गया, अब ये वाला संसार सत्य लगता है। अब मान लीजिए रात में आप बाहर निकले, अंधेरा था, एक रस्सी पड़ी या एक लकड़ी पड़ी हुई है और आपको उस सर्प की तरह दिखी। आप उससे डर करके वापस घर के अंदर चले गए और सो गए, और सुबह आप सबको बता रहे हैं कि आपने सर्प देखा, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई सर्प होने की संभावना ही नहीं है कि वहां कहीं से सर्प आएगा। तो बाकी लोग तो ये कहेंगे कि यहाँ सर्प हो ही नहीं सकता, कुछ और होगा। बाकी लोग जब तक आए तब तक वो लकड़ी को उठाकर किसी ने कहीं फेंक दिया, उस रस्सी को उठाकर। तो आप क्या कहेंगे? मैंने देखा है। आपने जो देखा वो भी सत्य नहीं था, पर जो आपका अनुभव है वो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए ये सत्य नहीं है। ये प्रातिभासिक सत्य इसको कहा जाता है। आपके लिए सत्य है कि आपको वैसा कुछ अनुभव हुआ, पर ये आपका व्यक्तिगत है, इसलिए ये झूठ है। तो अब क्या है इसका उपयोग जीवन में, कि आपको व्यक्तिगत रूप से क्या क्या अनुभव जीवन में होते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, भय,
उसको सत्य मत मान लो। ये जानो कि ये बस आपको अनुभव हो रहा है, सबके लिए तो वो है ही नहीं, तो ये सत्य नहीं है, फिर इसको इतना महत्व क्या देना। किसी मुद्दे पर आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और आप उसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। अरे भैया, वो राय, वो ओपिनियन आपकी व्यक्तिगत है, इससे वो सत्य नहीं हो जाती। आपको वो सही लगता है इसलिए आप कह रहे हैं, या आपको वो गलत लगता है इसलिए आप उसको गलत कह रहे हैं। आपको कोई चीज सुंदर लगती है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सुंदर है, आपको लगता है ऐसा। कोई व्यक्ति बुरा है, वास्तव में वो व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, आपको वो बुरा लग रहा है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। इसलिए जिसे आप सत्य समझ रहे हैं ना कि वो बुरा है, वो सत्य है नहीं, बस आपको लगता है ऐसा। तो अब इसको अपने जीवन में देखो कि किस प्रकार आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सत्य मान लेते हैं। फिर दूसरा आता है व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य यानी क्या? वह सत्य जो सबको लगता है कि है, माने वह जो सबके लिए है, जो सबको लगता है कि है। जैसे आप कहेंगे ये संसार है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, उसको भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जैसे सूरज है, वो मेरे लिए भी है, उसके लिए भी है और उसके लिए भी है, सबके लिए है। जैसे ठीक है, लकड़ी या रस्सी मुझे सांप की तरह प्रतीत हुई, वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, पर वो लकड़ी है, वो रस्सी है, वो तो सबके लिए है। जैसे मेरे सामने कोई घड़ा रखा हो, तो घड़ा तो मेरे लिए भी है, सबके लिए है। यानी ये जो संसार है ना, जिसे हम कहते हैं कि ये जगत है, ये चीज़ तो है, मुझे अनुभव होती है, मैं इसको छू पाता हूँ, देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, है ना। माने जो सिर्फ मेरे व्यक्तिगत मामला नहीं है, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। प्रातिभाषिक सत्य में हमने क्या कहा था कि मुझे दिख रहा है इसलिए ये संसार तो है ही, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और व्यवहारिक सत्य यानी चूंकि ये संसार है इसलिए मुझे भी दिख रहा है और तुमको भी दिख रहा है। संसार नहीं होता तो ना मुझे दिखता ना तुम्हें दिखता। तो ये बात व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक हो गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हाँ ऐसा है। इसको व्यवहारिक सत्य बोलते हैं कि ये सिर्फ किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हम सबको अनुभव हो रहा है। तो क्या ये भी हम सबको अनुभव हो रहा है? क्या इससे ये एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाता है? क्या ये पारमार्थिक सत्य हो जाता है? नहीं। जो व्यवहारिक सत्य है वह भी परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यवहारिक सत्य है, ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसमें जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो सब कुछ समय, स्थान, इनमें सीमित है। वो सबका कोई कारण है, उस सब की अपनी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। माने व्यवहारिक जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो स्वतंत्र नहीं है, यानी उसकी अपनी व्यक्तिगत हस्ती नहीं है। वो अपने होने के लिए किसी अन्य पर निर्भर है, ठीक। और जो अपने होने के लिए किसी अन्य पर, किसी दूसरे पर निर्भर है, उसकी अपनी तो कोई सत्ता फिर है नहीं। जैसे एक वस्तु है, वो अपने होने के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो जिस पर वो निर्भर है वो वस्तु अपने आप बड़ी हो गई। मेरे होने के लिए अगर मैं किसी और पर निर्भर हूं तो मुझसे बड़ा तो वही हो गया जिस पर मैं निर्भर हूं। माने फिर मैं तो आखिरी सत्य हुआ नहीं, मैं तो छोटा हो गया ना, क्योंकि मैं हो ही नहीं सकता उस दूसरी वस्तु के बिना। वो दूसरी वस्तु ना हो तो मैं भी नहीं हूं, मतलब मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो ये जो व्यवहारिक सत्य है ना, जिसे हम ये संसार कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको अनुभव हो रहा है, ये सारा जगत जिसको हम संसार कहते हैं, ये व्यवहारिक सत्य है। ये हमें अनुभव होता है सबको, पर ये एब्सोल्यूट सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है, क्योंकि ये अभी है और एक समय के बाद नहीं रहेगा। इसकी स्थिति बदलती है, स्थान बदलता है, माहौल बदलता है, तो हमारे अनुभव बदल जाते हैं,
है ना। एक चीज एक समय पर हमें अच्छी भी लगती है, वही चीज एक समय पर हमें बुरी भी लगती है। मौसम बदलता है तो हमारे अनुभव बदल जाते हैं, हमारी पसंद नापसंद बदल जाती है। माने संसार में, जगत में जो कुछ भी है और जैसा भी है और जैसा वो हमें अनुभव हो रहा है, वो सब बदलता रहता है समय, परिस्थिति, स्थान के आधार पर। और जो कुछ भी दिख रहा है उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो अपने होने के लिए किसी अन्य पर निर्भर है। उसका कोई कारण है, और जिसका कोई कारण है वो सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका कारण उससे बड़ा हो गया फिर तो। अब इसको समझे कैसे? इसको ऐसे समझो उदाहरण से। ये जो व्यवहारिक सत्य है, इसमें ही आपको पारमार्थिक सत्य की झलक भी शायद थोड़ी दिखने लगे। हमने कहा जो है वो अपने होने के लिए किसी अन्य पर निर्भर है। जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है, इसलिए वो चीज़ है ही नहीं, बस हमें प्रतीत हो रही है ना। जैसे मान लो कोई खिलौना है लकड़ी का, मान लेते हैं कि एक रथ है, ठीक। अब रथ हमें दिखाई दे रहा है, हम कह रहे हैं ये रथ है, और रथ को हम सत्य समझते हैं। अब हम रथ माने एक वस्तु की बात कर रहे हैं, इसी तरह आप इंसान को भी देखना साथ साथ। पर ये व्यवहारिक सत्य है, ये आखिरी सत्य नहीं है कि रथ की अपनी कोई हस्ती है। क्यों? क्योंकि रथ का होना किसी अन्य तत्वों पर निर्भर करता है। रथ में पहिए होंगे, घोड़े होंगे, लोहे की चीज़ें लगी होंगी, लकड़ी की चीज़ें लगी होंगी, ठीक। कितनी सारी चीज़ें उसमें, छत लगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके अगर आप सारी चीज़ें, घोड़ा तो रथ नहीं है ना, घोड़े को निकाल लो। वो लकड़ी तो रथ नहीं है, वो पहिया रथ नहीं है, तो पहिए को निकाल लिया। वो कीला रथ नहीं है, तो उस कीले को हमने निकाल लिया। इसी तरह जो एक एक चीज़ उस रथ में लगी है, वो अगर निकाल लें तो रथ बचेगा क्या? यानी रथ की अपनी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, कुछ चीजें मिलकर के एक रूप ग्रहण करती हैं और उसको हमने रथ का नाम दे दिया और रथ को हम सत्य कहने लगे। पर रथ अपने आप में तो है ही नहीं। रथ का होना निर्भर करता था उन सारी वस्तुओं पर। वो सारी वस्तुएं हटा दी जाएं तो रथ का अपना कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। तो रथ निर्भर था उन सारी वस्तुओं पर, और वो सारी वस्तुएं किस पर निर्भर हैं? रथ लकड़ी का था ना, उसमें जो पहिया था और जो बाकी चीजें थी वो लकड़ी से बनी है। तो पहिया भी अपने आप में सत्य नहीं है, क्योंकि पहिया भी निर्भर है लकड़ी पर, लकड़ी से बना है। और लकड़ी हमें दिख रही है तो लकड़ी भी सत्य नहीं है, क्योंकि लकड़ी अपने आप हो ही नहीं सकती, वो मिट्टी से आई है। तो इस तरह जैसे जैसे आप पीछे जाओगे तो अब देखो अपने आसपास की सारी चीजें, वो सारी चीजें हमें प्रतीत हो रही हैं, हम उनको सत्य समझ लेते हैं, पर वो अपने होने के लिए कितनी सारी अन्य चीज़ों पर, अन्य तत्वों पर निर्भर है। तो जो अपने होने के लिए अन्य तत्वों पर निर्भर है वो वास्तव में है नहीं, बस हमें प्रतीत हो रहा है। इसी तरह इस शरीर को देखोगे तो शरीर में जो कुछ भी है वो किससे निर्मित है? ये शरीर इतना बड़ा कहाँ से आया? अपने आप तो ये आया नहीं, एकदम से इतना बड़ा तो आया नहीं। ये पेट से बाहर निकला था 1.5-2 किलो का, और पेट के अंदर भी 1.5-2 किलो एकदम से नहीं आया। कहाँ से आया? कुछ तत्वों से मिलकर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। इस शरीर में जल है, इसका सारा जल निकाल दो। इस शरीर में फल है, सारे फल निकाल दो। फल से मिले जो पोषक तत्व हैं उन तत्वों को वापस निकाल लो। सब्जियां खाई, सब्जियों से जो तत्व मिले उनको निकाल लो। इस शरीर में धूप, गर्मी, ऊर्जा है ना, ये होगी, उसको निकाल दो, क्योंकि वो तो शरीर नहीं है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी इस शरीर में भरी हुई है, उसको निकाल लो। इसमें मिट्टी भी है, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही आ रहा है। चाहे कुछ भी खा रहे हो आप, फल, अनाज, सब्जी, तो उस मिट्टी को अगर निकाल लो। हाँ, ये शरीर पे कपड़े हैं, कपड़ों को हटा दो, तो क्या शरीर की हस्ती बचेगी? क्योंकि शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, ये शरीर अन्य सभी तत्वों पर आधारित है। इस शरीर में सूर्य का ताप भी समाया हुआ है, वायु भी समाई हुई है, समुद्र का जो जल है, जल तो जल है, माने जल भी इसमें समाया हुआ है, मिट्टी भी इसमें समाई हुई है, अग्नि भी इसमें समाई हुई है। यानी सारा जगत इस शरीर में समाया हुआ है। ये एक है पर इसमें अनेक, माने जो कुछ भी अनेक तत्व हैं वो सब समाये हुए हैं। तो ये शरीर सत्य नहीं है,
क्योंकि ये अपने होने के लिए किसी अन्य तत्व पर निर्भर करता है। पर ये शरीर जिन तत्वों से बना है वो तत्व थे तब भी, वो तत्व शरीर के रूप में अभी भी मौजूद हैं, और शरीर जब मिटेगा, बिखरता जा रहा है लगातार, ये जैसे जैसे बिखरता जाएगा तो वापस वो तत्व उन्हीं तत्वों में मिल जाएंगे जिनसे शरीर का निर्माण हुआ था। तो सत्य जो है वो शाश्वत रहता है। जैसे वो तत्व पहले भी थे, उन्हीं तत्वों ने शरीर का रूप ग्रहण किया, और रूप के मिट जाने पर वही तत्व वापस तत्वों में मिल गए। जैसे मिट्टी थी, मिट्टी से हमने अनेक तरह के बर्तन बनाए, चरु, गिलास, कटोरा, घड़ा, मटका और भी अन्य तरह की चीजें बनाई, थाली। तो मिट्टी है, मिट्टी ने ही घड़े का रूप ग्रहण किया। हम घड़े को सत्य कहते हैं, पर घड़ा व्यवहारिक सत्य है। बस घड़ा प्रतीत होता है। घड़ा अपने आप में क्या है? एक आकार है, एक रूप है, रंग है। उसको हमने एक अर्थ दे दिया कि इस घड़े का हम उपयोग कर सकते हैं पानी भरने के लिए, और इसको हमने कह दिया सत्य। वास्तव में ये है मिट्टी ही। तो घड़ा घड़े होने से पहले भी मिट्टी था, मिट्टी अभी भी घड़े में मौजूद है, और जब घड़ा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तब टुकड़े भी मिट्टी है, और टुकड़े जब वापस तत्वों में मिल जाएंगे तब भी वो मिट्टी रहेंगे। माने जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है, वो एक समय में सीमित है, एक समय के बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। घड़ा भी घड़ा है, उसको पानी में डाल दोगे तो कुछ समय के बाद वो गल जाएगा, है ना। माने स्थान परिस्थिति बदलते ही वो बदल जाता है। और घड़ा अपने होने के लिए निर्भर है मिट्टी पर, मिट्टी घड़े पर निर्भर नहीं है। मिट्टी हो सकती है घड़े के बिना भी, तो जो शाश्वत सत्य है वो व्यवहारिक सत्य पर निर्भर नहीं करता, वो प्रातिभाषिक सत्य पर निर्भर नहीं करता। सत्य है ही, पर प्रातिभाषिक सत्य और ये व्यवहारिक सत्य नहीं हो सकता पारमार्थिक सत्य के बिना। जो परम सत्य है अगर वो ना हो तो व्यवहारिक सत्य भी नहीं होगा। व्यवहारिक सत्य निर्भर है परम सत्य पर। तो अब व्यवहारिक सत्य को समझना है तो देखो कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, क्या इसकी अपनी कोई सत्ता है, या ये अन्य चीजों से मिलकर के बना है, अन्य तत्वों से मिलकर, और क्या ये समय में खत्म हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि हर चीज जो भी आपको दिख रही है, जिसका भी आपको अनुभव हो रहा है, वो समय में सीमित है, उसका कोई कारण है, वो अन्य तत्वों पर निर्भर करती है। सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं। तो इसको व्यवहारिक सत्य कहा जाता है कि जो अपने होने के लिए अन्य तत्वों पर निर्भर करे, वो एब्सोल्यूट परम सत्य नहीं है, वो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार में हमको दिख रहा है। तो इसके साथ हमें एक सही संबंध बनाना होता है, ये जानकर कि ये आखिरी सत्य नहीं है। अब पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, मान लो पिताजी हैं 70 साल तक जिएंगे, ठीक, 50 साल के हो गए, तो मुझे ये जानना चाहिए कि ये 70 साल 75 साल मान लो जिएंगे, तो ये 50 साल मर चुके हैं, बस ये 25 साल के और बचे हैं। अगर मैं इस बात को जान रहा हूं कि ये एकदम से नहीं मरते हैं, इंसान एकदम से नहीं मरता है, ये हर क्षण मर रहा है, क्योंकि ये समय में सीमित है, एक समय के बाद इसको नष्ट हो जाना है। और मैं इस बात के प्रति सजग हूं कि हर क्षण में मर रहा हूं, माने ये शरीर मर रहा है हर क्षण, ये एक समय के लिए ही है बस। तो पिताजी की उम्र हो गई है 50 साल, जिएंगे मान लेते हैं 75 साल, तो 50 साल 2/3 तो वो मर चुके हैं, अब 1/3 और बचे हुए हैं, और धीरे धीरे वो मरते ही जा रहे हैं। तो फिर वो जो एकदम से झटका लगता है ना हमें दुख का, वो दुख का झटका नहीं लगेगा जब हम इस पारमार्थिक, ये जो व्यवहारिक सत्य है, इसको देख पाएंगे कि किस तरह से ये शाश्वत सत्य नहीं है, बस व्यवहारिक है। भले ही सबको दिख रहा है, घड़ा सबको दिख रहा है, पर घड़ा सत्य नहीं है। लहर सबको दिख रही है, पर लहर सत्य नहीं है। लहर कुछ समय के लिए उठी है, उसका एक आकार प्रकार है, और लहर अपने होने के लिए निर्भर कर रही है समुद्र पर, जल पर। लहर क्या है? जल है, और जल क्या है? लहर है। जल लहर है, लहर जल है। सोना कान के कुंडल बन सकता है, गले का हार बन सकता है, अंगूठी बन सकता है, और अनेक तरह की चीजें बन सकता है। वो सारी चीजें सत्य नहीं है, पर उन सब चीजों के मूल में जो तत्व बैठा है वो तत्व सत्य है। तो ये सारा जगत जो दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है उस परम सत्य के कारण। वो परम सत्य हर जगह
मौजूद है, हर काल में मौजूद है, चेतना की हर अवस्था में मौजूद है। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप स्वप्न देख रहे हो, हर समय वो मौजूद है। बस वो कभी घड़े के रूप में है तो कभी कटोरे के रूप में। मिट्टी तो मौजूद है ना घड़े में, चाहे वो घड़े के रूप में हो चाहे मिट्टी के रूप में हो। तो जो परम सत्य है वो हर काल में मौजूद होता है, उसका कोई कारण नहीं है। लहर का कारण है समुद्र, समुद्र का कारण लहर नहीं है। लहर हो नहीं सकती समुद्र के बिना, है ना, पर समुद्र तो लहर के बिना भी हो सकता है। इसी तरह ये जो व्यवहारिक सत्य है, ये जो प्रातिभासिक सत्य है, ये अगर परम सत्य ना हो तो ये दोनों भी नहीं होंगे। पर ये दोनों नहीं हो तो भी परम सत्य है। माने जैसे आप जगत कहते हैं ना, ये जगत ना हो तो भी परम सत्य जो है, जो आखिरी सत्य है, वो तो रहेगा। तत्व है, तत्व से कोई चीज है, उस चीज में भी तत्व मौजूद है। वो चीज जब मिट जाएगी तो वापस तत्व में मिल जाएंगे। माने तत्व तो रहता है, बस चीजें बनती मिटती रहती है। ये प्रकृति में चल रहा है। तो जो आखिरी सत्य है, पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, वो क्या है? वो जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो चेतना की हर अवस्था में विद्यमान है, जिसका कोई भी कारण नहीं है, वो आखिरी सत्य होता है। उसको आखिरी सत्य कहा जाता है। तो हमें तो ये जानना है कि जिसे हम सत्य मानते हैं वो सत्य है या नहीं, और हम पाएंगे कि वो तो सत्य नहीं है। फिर वो सत्य नहीं है तो हम उससे आसक्त कैसे हो सकते हैं? फिर वो तो सीमित है, उसको तो मिटना ही है। तो जब वो मिटेगा फिर हम उससे दुखी क्यों होंगे? हम जानते ही थे कि इसको मिटना है, मिट गया आज। तो जो परम सत्य है वो प्रकाश की तरह है। माने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण हम सब देख रहे हैं। हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश है इसलिए बाकी सारी चीजें देख पा रहे हैं। वो आंख की तरह है कि आंखें सब कुछ देखती है पर आंख खुद को नहीं देख पाती। तो जो आखिरी सत्य है वो ऐसा कुछ है कि सूर्य की तरह, प्रकाश की तरह, कि प्रकाश में हमको सब कुछ दिखता है पर प्रकाश नहीं दिखता। वो आंख की तरह है कि आंखों से सब दिखता है पर आंख स्वयं को नहीं देख पाती। तो माने सत्य है, उसी के कारण हम इस मिथ्या जगत को भी देख पाते हैं। सत्य ना होता तो मिथ्या जगत भी नहीं देख पाता। माने जो देख रहा है, जिसके कारण आंखें देख रही हैं, वो सत्य है। कान के पीछे जो कान है, जो सुनने वाला है, वो सत्य है। जैसे लहर सत्य नहीं है पर समुद्र उस उदाहरण में सत्य हो जाता है। जैसे घड़ा सत्य नहीं है लेकिन उस उदाहरण में मिट्टी सत्य है, क्योंकि मिट्टी घड़े से पहले भी मौजूद है, घड़े में भी मौजूद है और घड़े के बाद भी मौजूद है। तो ये तीन सत्य है, प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक।